प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं लवकुश मिश्रा और एसकेएम स्टडी पे आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ेंगे और क्लास 12 के फिजिक्स में जो दूसरा पेपर है आपका हम उसको आज चालू करेंगे और कल आपको पहले पेपर का जो पहला चैप्टर है उसको चालू करते हैं। यानी प्यारे बच्चों दोनों पेपर हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, यानी दो वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगा। एक सेकेंड पेपर से उसका जो 9वां चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल सेंटर, और जो फर्स्ट पेपर है आपका उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसको हम कल अपलोड करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा एक दूसरा चैनल है फिजिक्स मैथ लेक्चरर के नाम से, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के लगभग 27-28 वीडियो पड़े हैं और पूरे एक एक टॉपिक उसमें आपको बताया गया है। और मैथ क्लास 12 के मैथ के 2-3 चैप्टर पढ़ाए गए हैं और 11th के भी हैं 12 के भी हैं, यानी सभी चैप्टर्स वहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। और ये 7-8 महीने में आप देखेंगे कि ये सभी चैप्टर फिजिक्स और मैथ के क्लियर हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप जाके आप इस चैनल पे फिजिक्स मैथ लेक्चर इसकी इंग्लिश आप देख लीजिए और ये लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र में हम लोग सबसे पहले प्यारे बच्चों जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में समझ लीजिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो पहले इस चैप्टर में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे भी आसान चैप्टर फर्स्ट पेपर है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी ये सब चैप्टर्स फिजिक्स के बहुत ही आसान हैं। लेकिन आपको पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको आसान से समझ में आएगा हर प्रकार के लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, किरण पुंज क्या होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। फिर आप जानेंगे गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण में आप दो दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। फिर जानेंगे समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है। फिर इसी में जानेंगे गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोली दर्पण में चिन्ह परिपाटी। फिर जानेंगे आप लोग इसी में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, विसरित परावर्तन क्या होता है और प्रच्छाया उपछाया क्या होता है, लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से लेंस 2 प्रकार के होते हैं और पृष्ठों के आधार पर लेंस 8 प्रकार के होते हैं। फिर हम बताएंगे अपसारी लेंस कौन है, अभिसारी लेंस कौन है। प्रथम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। तो और दूसरी चीज
प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, मानव नेत्र। मानव नेत्र के जो भाग हैं, पीत बिंदु, अंध बिंदु, काचाभ कक्ष, काचाभ दव, रेटिना, पुतली या नेत्र तारा, नेत्रोद या जलीय द्रव। यानी इसमें ढेर सारे टॉपिक, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। यानी प्यारे बच्चों इसमें बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक टॉपिक हैं जो आप लोग आसानी से इस वीडियो लेक्चर में समझ पाएंगे। और मेरा हर वीडियो लेक्चर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, आधे घंटे 1 घंटे से कम नहीं रहेगा। यानी आपको कुछ अगर जानकारी लेना है तो उसमें आपको समय वेस्ट करना पड़ेगा। और जो ये सारे चैप्टर्स होंगे वो एक निःशुल्क होंगे, किसी प्रकार का कोई आपको पैसा नहीं लिया जाएगा, हमेशा के लिए निःशुल्क रहेगा। आप अपना देखिए और ऑनलाइन देखिए, बिना इसको लोड किए ऑनलाइन देखेंगे तो सही रहेगा हर चीज। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसका लेक्चर जानेंगे, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग पहले कोई भी टॉपिक आसानी से समझ लेंगे और तुरंत एक चीज देखेंगे आप, तुरंत आपको याद भी हो जाएगा। तुरंत याद करिए और उसके बाद यहाँ पे हम सभी टॉपिक को लिख देंगे। कोई भी टॉपिक जो हम जुबान से बोल रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा है, वही चीज हम यहाँ पे राइट करेंगे, लिखेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आंख पर वापस आती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। जब प्रकाश, अब देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में प्यारे बच्चों वस्तु को देखा जाता है, प्रकाश को नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान देना, हम लोग कभी भी प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश की उपस्थिति में केवल वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं। कभी कभार कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लिखा। उसमें 4 ऑप्शन में 1-2 वैज्ञानिक देगा और चौथा ऑप्शन में कह देगा इसमें से कोई नहीं। तो आप नए नए वैज्ञानिक सुने रहते हैं, न्यूटन है, आइंस्टीन है, रदरफोर्ड, ये सब नाम दे दिया और उसमें ना नाम दीज में आप सही से पढ़े नहीं रहेंगे तो कोई न्यूटन, फिजिक्स के जो न्यूटन के पिता है, तो आप दिमाग लगाए कि ये जो न्यूटन है प्रकाश की खोज किए होंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखा जाता है, प्रकाश को नहीं, याद रखिएगा। और यह एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं इसके गुण क्या क्या होते हैं। गुण क्या होते हैं? तो इसके कई गुण हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, यह पहला गुण है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। तो प्यारे बच्चों तरंगे 2 प्रकार की, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य जो है ध्वनि में होता है उत्पन्न, अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश में उत्पन्न होती हैं। तो पहला गुण, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। दूसरा गुण, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरा गुण, प्रकाश में अपवर्तन, विवर्तन, प्रतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, प्रकीर्णन, इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। फिर समझिए, प्रकाश में अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, विसरित परावर्तन इत्यादि की घटनाएं घटती हैं। तीसरा नंबर, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। चौथा नंबर, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैसे तो बहुत वैज्ञानिक आए, लेकिन इसके वेग की गणना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबसे पहले रोमर ही दिए थे। जैसे घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन कोई एक ही सदस्य उनकी होता है जो पूरे घर को संभालता है। तो वैसे ही प्रकाश के वेग की गणना ढेर सारे वैज्ञानिक किए, लेकिन
वेग की गणना केवल रोमर ही ऐसे थे सबसे पहले किए थे। अगला नियम जानेंगे, प्रकाश तरंग एवं ध्वनि तरंग में एक मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर हम जानेंगे जो प्रकाश का वेग होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में, फिर ठोस में। ध्वनि का वेग किसमें होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में। प्रकाश फोटान सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में चलते हैं, जिसे हम फोटान कहते हैं। यानी प्रकाश फोटान सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलते हैं, जिसे हम फोटान कहते हैं। और जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। यह हम आपको सूत्र द्वारा दिखाएंगे। जैसे वायु, जो निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है 3 × 10⁸ निर्वात में, लेकिन वायु में कहीं थोड़ा सा कम। जैसे आपके सर में ढेर सारे बाल हैं, अगर इसमें से एक बाल निकाल लिया जाए तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लगभग उतना ही मान के चलते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। जल में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर/सेकंड। नाइलॉन में कितना होता है, 1.963 × 10⁸ मीटर/सेकंड। फिर आप इसी में जानेंगे प्यारे बच्चों, सूर्य, अब प्रकाश ही पढ़ रहे हैं तो सूर्य के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सूर्य क्या होता है, सूर्य की आयु 10⁻11 वर्ष होती है और यह इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो जो चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश है प्यारे बच्चों, वह 1 मिनट 25 सेकेंड, पहले 1 मिनट 27 सेकेंड था, अब 1 मिनट 25 सेकेंड हो गया है। उसका रीजन हम बताएंगे, यानी धीरे धीरे कम ही हो रहा है। पहले प्रकाश किरणें, सूर्य की प्रकाश किरणें 8 मिनट 19 सेकेंड में आती थी, लेकिन अब 8 मिनट 16.6 सेकेंड या लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड का समय। अब ऐसा क्यों होता है अभी बता रहे हैं। फिर जो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी होती है प्यारे बच्चों। यानी चंद्रमा की दूरी आप जानते हैं, चंद्रयान 2 गया था तो वो कितना होगा सबको मालूम है। तो यहां पर हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आप केवल हम बोलते ही रह जाएंगे और आप फिर आपको बोर फीलिंग होने लगेगा तो आप गायब भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें से इंक निकल रहा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम
वस्तुओं को देखने में करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आँख पर वापस आता है। जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है यानी टकराएगी, पुनः वापस आएगी, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देगी। दूसरी चीज़, अगर वापस नहीं आएगी तो वो वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। सीधी बात है। आसमान की ओर आप टार्च मारिए और उतना ऊपर मारिए कि उसका शैडो नीचे ना बनने पाए, तो आप देखेंगे प्रकाश ऊपर जाएगी तो आपको वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, यानी नीचे की वस्तु तो नहीं दिखाई पड़ेगी। हल्का थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगी। वो किसके कारण? जो इस वातावरण में धूल धुआं के कण हैं, वो प्रकाश जब जाता है ना तो इसकी किरणें धूल धुआं के कणों पर पड़ती हैं तो थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इसलिए बहुत थोड़ा सा आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर वो भी छोटे छोटे कण हटा दिए जाएं तो आप ऊपर मारेंगे तो आपको नीचे कोई भी चीजें नहीं दिखाई पड़ेगी और इसका प्रकाश ऊपर चला जाएगा। और चूंकि ब्रह्मांड अनंत होता है इसलिए इस टॉर्च में इतनी औकात नहीं है कि इसका प्रकाश ब्रह्मांड के पिंडों से टकराए और फिर नीचे चली आए। तो बिना टकराए आपको वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। और इसमें इतनी इसकी औकात नहीं है, इसमें इसके टार्च में प्रकाश नहीं है कि ये पिंडों को टक्कर मारे और पुनः नीचे चली आए। तो जब तक प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा नहीं, आपको दिखाई पड़ेगा नहीं। तो प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखा जाता है, प्रकाश को नहीं, याद रखिएगा। दूसरी चीज ये आपसे पूछ ले, प्रकाश को सबसे पहले किसने देखा? तो प्रकाश को सबसे पहले ये भगवान ही बता सकते हैं प्यारे बच्चों। ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये मैंगो मैन की बस की बात नहीं है। तो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। अब देखिए हम प्रकाश के गुण लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण यहां पे लिख देते हैं। प्रकाश के गुण, तो पहला नंबर हम लोग लिखेंगे। अभी मैंने बताया कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। अब आप सोच रहे हैं कैसे सरल रेखा में चलते हैं, आप बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बता लेते हैं, देख लीजिए। थोड़ा आपका सहयोग चाहिए, समय चाहिए। बस दो दफ्ती लेते हैं, दोनों दफ्तियों में छिद्र करते हैं, एक आगे पीछे थोड़ा कर देते हैं और इसमें जैसे ही प्रकाश किरण आप डालेंगे ना तो ये किरणें सीधे जाएंगी। आप जानते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, आप टार्च मारे होंगे तो जरूर जानते होंगे प्रकाश किरण कभी लहरियादार नहीं चलती है, ये सीधे जाएगी। अब ये मुड़ के इसमें तो चली जाएगी नहीं,
हालांकि आप बाहर से देखेंगे तो इसमें थोड़ा उजाला दिखेगा, लेकिन वो उजाला जब तक किरण इसमें से ना जाए तब तक वो कोई मतलब नहीं होता है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, इससे यह स्पष्ट होता है। चलिए भाई लिख लेते हैं, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। दूसरा गुण ले लेते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। मैंने कहा था कि तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ प्रकाश में, अनुदैर्ध्य ध्वनि में होता है। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे इसमें मैंने लिख दिया। अब तीसरा नंबर है प्यारे बच्चों, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। चौथा नंबर देखिए प्यारे बच्चों, चौथा नंबर हम लोग लिखेंगे कि ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग में एक मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग में एक मुख्य अंतर यह है कि
प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत या आवश्यकता होती है। देखिए प्यारे बच्चों, जो प्रकाश है वो तो आप जानते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से आ रहा है। क्या हर जगह वायु ही है? पृथ्वी से मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर दूरी तक वायु होता है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो किसी प्रकार का वायु नहीं मिलेगा आपको, यानी वायुमंडल खत्म। वायुमंडल के बाहर जैसे ही आप जाएंगे आपकी जो नसें हैं वो फट जाएंगी। आपके पूरे शरीर पर जब तक आप वायु में रहते हैं, इस पृथ्वी पर हैं, आपके ऊपर एक वायुमंडलीय दाब पड़ता है और एक वायुमंडलीय दाब जैसे ही हटेगा तो आपकी सारी नसें फट जाएंगी। यानी ये अभी दबी हुई है और जैसे ही ये हटती हैं, वायुमंडल से आप दूर चले जाइए, तुरंत आप का काम तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रकाश है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं और हमारी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है तो उसका एक रीजन माध्यम है। अब आप सोच रही है कैसे? अभी देखिए यहाँ से बोल रहे हैं तो यहाँ माइक तक जाने में एक किसका माध्यम है? वायु। अगर यहाँ से वायु, हम यहाँ पे इस कमरे से वायु बाहर कर दें तो आप देखेंगे मेरी आवाज़ इस माइक तक पहुँच ही नहीं पाएगी। तो वो जो आपका कैमरा है उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा आवाज़ का, बाकी आपका चित्र दिखेगा, वीडियो बनेगा। तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो किस में होती है? तो यहाँ पे प्रकाश की चाल ठोस से गैस में बढ़ता है, ठोस से गैस में बढ़ता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस होता है, ठोस। यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल गैस में और सबसे कम ठोस में, इन तीनों अवस्थाओं का ये अपना वो है। और दूसरा नंबर देख लेते हैं, जो ध्वनि की चाल है किस में बढ़ता है? ध्वनि की चाल गैस से ठोस में बढ़ता है, गैस से ठोस में बढ़ता है, गैस से ठोस में बढ़ता है ध्वनि की चाल। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में होता है। अगला नियम है हम लोगों का प्रकाश फोटॉन सिद्धांत के अनुसार। प्रकाश फोटॉन सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे कामा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, प्रकाश ऊर्जा की
छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं। जिसे फोटान सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटान। जब आप खड़े हो जाते हैं धूप में तो आप देखते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई गोला आ रहा है आपके ऊपर आग का, तो वही जो गोला आप समझते हैं, अंदर से फीलिंग आती है प्रकाश का, वही चीज़ ये बंडल या पैकेटों के रूप में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगला गुण देखेंगे। अब चलेगा 6 नंबर। इसका 6 नंबर है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था। अगला नंबर देखिए प्यारे बच्चों, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर इसे U से इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। अब देखिए, माध्यम में प्रकाश की चाल U बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को C से बटे माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक ये म्यू या n। तो यहाँ से हम लोग
U बराबर C/म्यू या यन, अपवर्तनांक को म्यू या यन से। अब देखें, दो चीज लिखते हैं यहाँ पे, एक तरफ माध्यम और एक तरफ प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पहला नंबर लिख देंगे, निर्वात में क्या होता है, निर्वात या वायु एक ही होता है, 3 गुणे तनाव होता है। और फिर मैंने बताया था जल में 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर होता है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल 2.04 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर नाइलॉन है, नाइलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा जो प्रकाश का गुण है वो कंप्लीट होता है। इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट में बताएंगे कि जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट, सिंगल पाई रहे तो मिनट का और डबल पाई रहे 8 मिनट 16.6 सेकेंड या 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है, 17 सेकेंड। और इसका दूसरा है कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख या लगभग 15 करोड़ लिख सकते हैं। फिर चंद्रमा का जो परावर्तित प्रकाश है, चंद्रमा भी लिख लीजिएगा। चंद्रमा का परावर्ती 1 मिनट 25 सेकेंड का, और दूरी कितनी होती है, 3,84,400 किलोमीटर। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।